So guys, what's up? Welcome back to the channel and welcome back to the very useful and very important video I will say for your upcoming CA Inter September 26 attempt. You guys have got enough time. आपको बहुत टाइम मिला. रिजल्ट आए हुए टाइम हो चुका है. ठीक है, यू हैव एक्सेप्टेड दैट रिजल्ट. और अगर नहीं भी किया तो प्लीज एक्सेप्ट इट नाउ बिकॉज यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग. आगे जो चीजें आने वाली हैं आप उसको बदल सकते हो. ठीक है, आपको ये देख के चलना है कि मेरे को जितना जल्दी हो सके ना उतना ओवरकम करना है. आप इसी चीज में और 10 दिन अटक जाओगे और टाइम खराब हो जाएगा. उसके बाद भी एट द एंड आपको ये समझ में आएगा भाई अब पढ़ना है, बट वो तब तक और टाइम निकल चुका होगा. फिर पैनिक करोगे. सो बेस्ट इज कि भैया अभी एक्शन में आ जाओ. जो चीज हो गई उसको छोड़ दो. वो अब हाथ में नहीं है, बट अब आपके हाथ में क्या है, अगले 2 महीने है जिससे आप अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो और बड़े प्यार से क्लियर कर सकते हो. इतना सफिशिएंट टाइम इस बार तो है हमारे पास. ठीक है, और मैं एक लाइन बोलता हूं कि भैया जो अभी साथ नहीं है ना उनके सलाम भी आएंगे. एक बार कामयाब हो जाओ, नीम के पेड़ पे आम भी आएंगे. ठीक है, तो आपको कामयाब तो होना पड़ेगा. यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ. यू हैव टू गिव रिप्लाई टू एवरीवन कि भैया मैं वो नहीं हूं जो आप समझ रहे हो. आई हैव टू बाउंस बैक. आई हैव टू रीस्टार्ट. मेरे को अभी चीजें स्टार्ट करनी है. तो इस वीडियो में पूरा मैं इंटर के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आपको क्या पूरा एकदम मास्टर प्लानिंग आई विल गिव यू कि क्या क्या चीजें आपको पढ़ते समय ध्यान में रख के चलनी है. क्लासेस का कैसे करना है, क्लासेस पेंडिंग है तो कैसे करना है, रिविजन्स है वो कितना टाइम देना है, कितनी रिविजन्स करनी है, सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें बताऊंगा, प्लस कुछ बोनस टिप्स भी हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा. तो प्लीज वीडियो को पूरा एंड तक देखना क्योंकि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना अपने कोर्स में वो है कंसिस्टेंसी. हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखाते. आज पढ़ लेंगे 4 दिन गायब ना. अभी यही देखना इस वीडियो में ही कंसिस्टेंसी गायब हो जाएगी. आधे लोग तो अभी तक हो सकता है निकल भी गए हो. अभी आप 5 मिनट 6 मिनट आगे की वीडियो देख लोगे फिर छोड़ दोगे. यही मैं बोल रहा हूं, प्लीज पूरा एंड तक सुन लेना. हो सकता है अटेम्प्ट बदल जाए. ठीक है, हो सकता है जो रिजल्ट अभी आने वाला हो ना जैसे तुम प्लान करके जा रहे हो वो चेंज हो जाए. सो पूरा वीडियो को जरा ध्यान से सुनना. और चैनल पे अगर नए हो तो डेफिनेटली चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब बिकॉज यू विल गेट अ लॉट ऑफ यूजफुल कंटेंट फ्रॉम दिस चैनल. लॉ से रिलेटेड और भी चीजें मैं लेकर आऊंगा. ठीक है, लॉ रिलेटेड ये स्पेसिफिक वीडियो नहीं है. लॉ के लिए जो वीडियो है वो ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, अब वहां से देख सकते हो, जिसमें मैंने सब कुछ बताया है. रिवीजन, राइटिंग प्रैक्टिस, बुक्स वगैरह, अमेंडमेंट्स, फास्ट ट्रैक बैच के बारे में एवरीथिंग आई हैव टोल्ड देयर. तो आप वो वहां से देख लो. बट यहां पर मैं कंप्लीटली ओवरऑल पूरे ग्रुप के बारे में बात करने वाला हूं. ठीक है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दैट एंटायर ग्रुप. सर अभी तो हमको ये समझ नहीं आ रहा हम एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें, या हमने एक ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर दी थी और एक ग्रुप के पेपर दिए हुए थे और दूसरे ग्रुप की क्लास स्टार्ट कर दी थी. अब हम क्या करें, अब हम एक ग्रुप दें या 2 ग्रुप दें. आपका जो भी सिनेरियो है ना मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाला. एक ग्रुप 2 ग्रुप या फिर एक ग्रुप के साथ एक पेपर के लिए चले जाओ एग्जाम्शन के लिए. आपका जो सिनेरियो है आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो. आप इस वीडियो के कमेंट में डाल देना कि मेरी ये सिचुएशन बन रही है, व्हाट शुड आई डू. ठीक है, आई विल डेफिनेटली रीड इट. और मोर और लेस बहुत सारे बच्चों की सिमिलर ही सिचुएशन है. सो आई विल एड्रेस एवरीथिंग और मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा कि आपको एक ग्रुप देना चाहिए, 2 ग्रुप देने चाहिए, क्या करना है, कैसे करना है. अभी यहां पर क्या बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना. तो मैं बोल रहा हूं चैनल को प्लीज कर लेना जरूर जरा सब्सक्राइब. ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो को लाइक कर देना सो दैट इट विल रीच टू मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. जितने भी इंटर के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुंच जाए. राइट, अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना. मैंने बोला कि सर ये जो प्लानिंग है इसमें क्या है मैं तुमको पहले बताऊं. देखो तुमको क्लियर करना है ना तो भैया अपने पास कितने दिन है हाथ में, 60 डेज है. अगर आज से भी आप देखोगे तो 60 दिन आपके पास लगभग हैं आराम से, बिकॉज लास्ट के आप 3-4 दिन अकाउंट्स के भी हटा दो, स्टिल यू आर हैविंग 60 डेज. अब ये 60 डेज के अंदर आपको क्या क्या करना है. सबसे पहला क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ कि भैया क्या आपने अच्छे से पढ़ाई की थी, क्या आपके एरियाज ऑफ इंप्रूवमेंट हो सकते हैं. आप बोलोगे नहीं सर मैं तो 100%, क्या मैं 1,00,000% करके गया था, मेरा तो कोई एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट है ही नहीं. ऐसा कभी भी नहीं होता. आप हमेशा जब अगली बार पढ़ने बैठोगे ना आप देखोगे आपने कोई चीज कहीं तो मिस की थी. हो सकता है किसी टॉपिक में, चैप्टर में, किसी क्लास को आपने छोड़ा था, कोई चीज. कई बार बच्चे मैं देखता हूं रेगुलर क्लास के लेक्चर्स बोलते हैं छोड़ देते हैं और रिविजन देख के जा रहे हैं. तो कहीं ना कहीं तुमने किसी चैप्टर में अगर ऐसा किया है, किसी सब्जेक्ट में ऐसा किया है जहां आपको क्वेश्चन में देख के लगा होगा, पेपर में देख के लगा होगा कि यार काश मेरे 2 क्वेश्चन और सही हो जाते, मेरे 5 मार्क्स आ जाते एक्स्ट्रा, मेरा एग्रीगेट बन जाता. तो वो जो 5 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा आ जाते ना वो उस एक क्वेश्चन से आएंगे जो आप चैप्टर छोड़ के गए थे या जो जिस चैप्टर में आपने कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो लीनियंसी दिखाई थी. सो असेस दैट एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट कि मैं कहां, किस सब्जेक्ट में मेरे को कहां बेटर करना है, ये मुझे पता होगा. ठीक है, ये आपको पता होगा.
मुझे मतलब आई एम टॉकिंग बाय योर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि मुझे पता है मेरे को मैंने कहां पर क्या छोड़ा है, दैट आई हैव टू असेस। दूसरी चीज, सबसे वाइज डिसीजन लेना, क्या मुझे क्लासेस लेनी है या मुझे अब रिवीजन करनी है सिर्फ, वेदर आई नीड टू टेक अ फास्ट ट्रैक, क्या मुझे उसकी जरूरत है तो मैं लूंगा, अगर नहीं तो मैं नहीं लूंगा। मैंने भी लॉ का फास्ट ट्रैक निकाला है, बट मैंने ये नहीं बोला कि फास्ट ट्रैक ही खरीदो, फास्ट ट्रैक से लॉ पढ़ो। फास्ट ट्रैक वो बंदा ले जिसको लॉ नहीं पढ़ रहा, मतलब नहीं पल्ले पढ़ रहा, नहीं समझ में आ रहा हमको, सर हम क्वेश्चन में ब्लैंक हो जाते हैं, समझ में नहीं आ रहा। अब मैंने आपको भी बोला 50 मार्क्स के आसपास आपके आए हुए हैं, आपको फास्ट ट्रैक लेने की जरूरत नहीं है। 45-50 लेके आ रहे हो, मत लो फास्ट ट्रैक, ठीक है। आप रिवीजन से कवर करो, जस्ट डू द राइटिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द यूट्यूब, आपका काम हो जाएगा। बट अगर आपको लगता है नहीं मुझे सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द थिंग्स, मेरे को क्लैरिटी नहीं है, मेरे को बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तब मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, देन डेफिनेटली प्लीज गो फॉर द क्लास, देन यू शुड टेक द फास्ट ट्रैक। अब सर फास्ट ट्रैक ले लेते हैं चलो, या मैं उन बच्चों की बात करूं जिनका फास्ट ट्रैक छोड़ो, नॉर्मल पढ़ते हुए आ रहे हैं, अभी क्लासेस ही पेंडिंग है, अब वो लोग क्या करेंगे, क्लासेस पेंडिंग है तो भैया सबसे पहले ना ये देखो, चाहे आप फास्ट ट्रैक ले रहे हो, चाहे आप क्लासेस ले रहे हो, वट एवर इट इज, जो भी आपकी पेंडिंग है, आप ये देखो आपकी क्लासेस कितनी पेंडिंग है। मैं बोलता हूं बहुत ही ज्यादा पेंडिंग है, अभी तो मेरे 2 सब्जेक्ट पूरे पड़े हैं, तो भैया धन्य हो, फिर तो कुछ नहीं हो सकता, आपको बहुत टाइम तो अभी क्लास कंप्लीट करने में लग जाएगा, तो फिर तो आप ये वाला टारगेट ही मत करो। मैं बोल रहा हूं अगर आपकी 2 सब्जेक्ट्स की क्लास ही पेंडिंग है पूरी पूरी, तो उसको कैसे कंप्लीट करोगे, मतलब वो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको कंप्लीट करना प्लस रिविजन करना। बट अगर देखो थोड़ा बहुत पेंडिंग है, कितना पेंडिंग है सर, अगर प्रैक्टिकल का भी मैं बोलता हूं 120-130 घंटे पेंडिंग है, जैसे फास्ट ट्रैक ले लेते हो तो 120-30 घंटे की क्लास होगी, 30-40 घंटे की क्लास होगी। अगर थ्योरी लेते हो तो 80 से 90 घंटे लगेंगे, ये मैं इंक्लूसिव ऑफ स्पीड बोल रहा हूं, क्योंकि तुम 1 पॉइंट एग्जैक्टली 1 पे तो नहीं देखोगे, ठीक है। लाइव अटेंड कर रहे हो एक बात अलग है, बट सारे सब्जेक्ट्स तो लाइव नहीं अटेंड करने वाले, तो तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा कहीं ना कहीं, ठीक है। आप उसको स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के देखोगे, आपका ओवरऑल एक सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल है, एक सब्जेक्ट आपका थ्योरी है, आप ये तरीके से क्लास लोगे ना, तो आपका ओवरऑल मिला के लगभग मैं मोटा मोटा मान लू 220 घंटे की क्लास का टाइम आपका जाएगा, अगर आपको क्लास करनी है तो। अभी मैं उस पर भी आऊंगा जिनकी क्लास नहीं है। देन उसके बाद अगर रिविजन्स की मेरे से बात करोगे तो अभी 2 रिवीजन आराम से हो सकती हैं। मैं सिंगल ग्रुप को टारगेट कर रहा हूं अभी इसमें, कि एक ग्रुप वाला बच्चा क्या कर सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूं, कोई बच्चा ऐसा बोलता है मेरी कोई भी क्लास पेंडिंग नहीं है, बट मेरे 2 ग्रुप्स हैं, मेरे को 2 ग्रुप देने हैं, तो मैं क्या करूं, मैंने बोला ना आपको, आप कमेंट में लिख दो, आपका जो भी सिचुएशन है आप लिखो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट। मैं उसमें वो सारे इश्यूज एक साथ एड्रेस कर लूंगा, सो डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। अब मान लो आपका एक ग्रुप है, तो आपको फर्स्ट रिवीजन में कम से कम नहीं तो 80-90 घंटे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में जाएंगे, 60-70 आवर्स में आपका थ्योरी का सब्जेक्ट रिवाइज होगा जाके। सेकेंड रिवीजन में आपको डेफिनेटली टाइम कम लगेगा, मतलब थोड़ा बैक कैलकुलेशन करो, क्योंकि जिस दिन आपका एग्जाम है, एग्जाम से एक दिन पहले आपको मोटा मोटी 26 से 28 घंटे मिलते हैं किसी भी सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। अकाउंट्स के लिए क्योंकि बीइंग एडवांटेज ऑफ फर्स्ट एग्जामिनेशन, तो आपको 4-5 दिन मिल जाएंगे, 4-4.5 दिन आप लगा लोगे। बट बाकी के लिए आपको 1.5 दिन मिलेगा। 1.5 दिन का मतलब अगर आप उसको आवर्स में कन्वर्ट करोगे, इट विल समवेयर अराउंड 26 to 28 आवर्स। तो थोड़ा बैक कैलकुलेशन करो, जिस चीज को आप एग्जाम से पहले 26-28 घंटे के अंदर रिवाइज करना चाहते हो, उससे जस्ट पहले की रिवीजन आपकी 40 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए, और उससे पहले की रिवीजन आपकी 60-70 आवर्स के अंदर होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू शुड प्लान योर रिविजन्स, की इतने टाइम के अंदर हो जाएगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, बहुत आराम से हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि अभी मैं बहुत बफर टाइम लेके चल रहा हूं। आप देखोगे टोटल आपका रिवीजन आवर्स निकल कर आ गया लगभग 370 आवर्स के आसपास। 220-230 घंटे की आपकी क्लास थी, तो मोटा मोटी मिला के हो गया आपके 600 घंटे, यानी इंक्लूसिव ऑफ क्लास प्लस रिवीजन आपको 600 घंटे चाहिए। अब अगर मान लो आपकी क्लास ही पेंडिंग नहीं है, तो सबसे एडवांटेजियस बात होगी, क्योंकि क्लास ही पेंडिंग नहीं है, तो मैं पूरा टाइम कहां लगा दूंगा, रिवीजन में, फुल फ्लेजेडली। इनफैक्ट 2 या 3 रिवीजन बड़े प्यार से होंगी, अच्छे से होंगी, एकदम लिख लिख के होंगी, तो वैसे करना। अगर आपकी कोई क्लास पेंडिंग नहीं है तो एक और स्लॉट ऐड करो, मेक इट एज अ सेकंड रिवीजन। फर्स्ट रिवीजन और बेटर करो, और बेटर कैसे करोगे, सारे क्वेश्चन ट्राई करो। सारे तो नहीं कर पाओगे कि अकाउंट्स के सारे ही क्वेश्चन लिख के कर रहे हो, बट ट्राई टू कवर एज मच एज यू कैन। 2 महीने में आराम से हो सकता है, एक ग्रुप तो बड़े आराम से प्रिपेयर होगा। एंड इफ यू आर एमिंग फॉर बोथ ग्रुप्स, अगेन मैं बोलूंगा कोई क्लास पेंडिंग नहीं है और तब रिवीजन करके बोथ ग्रुप देना है तो दे सकते हो, ठीक है। अब ये आपने यहां पे ये निकाल लिया कि भैया मुझे 600 घंटे चाहिए अगले 2 महीने के अंदर। 2 महीने में मैंने बोला आपके पास 60 दिन है, आज से भी, ठीक है, कल से भी स्टार्ट करोगे तो भी आपके पास 2 महीने आराम से हैं, 60 दिन आराम से हैं। आप एक दिन में 10 घंटे निकाल लो आउटपुट। सर 10 घंटे आपको नहीं लग रहा कम है? अभी मैंने इसके अंदर आरटीपी एमटीपी कुछ नहीं जोड़ा है, मैंने तो क्लास और रिविजन बोली सिर्फ।
हैव यू कवर्ड आरटीपी, हैव यू कवर्ड एमटीपी, टेस्ट कवर हुए इसके अंदर, राइटिंग प्रैक्टिस कवर हुई नहीं। तो ये 10 घंटे दिन के तो वो है। आप 2 घंटे एक दिन के और एक्सटेंड करो, हर दिन आप 2 घंटे और एक्सटेंड कर लो, 12-12 घंटे का आउटपुट निकाल लो। इस 2 घंटे के लिए जो एक्स्ट्रा बफर रखा 2 घंटे, इसमें आरटीपी देख लो, एमटीपी देख लो, राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलो। डेली तो आरटीपी भी नहीं देखोगे, डेली तो एमटीपी भी नहीं देखोगे, आरटीपीज एमटीपीज जाके लास्ट में देखोगे। तो शुरू के जो 2 घंटे आप साथ साथ में लेके चल रहे हो, उसमें आप टेस्ट देते हुए चलो। जब आपके चैप्टर्स कंप्लीट हो जाए, आपने फास्ट ट्रैक खरीदा हुआ है तो उसमें टेस्ट है, टेस्ट देते हुए चलो। वैसे अलग से टेस्ट सीरीज ली हुई है, वो टेस्ट देते हुए चलो। राइटिंग प्रैक्टिस करते हुए चलो, तो वो 2 घंटे आपके वहां पे यूटिलाइज होते जाएंगे, ठीक है। और आप ये जो आवर्स निकालोगे, इसमें आराम से तुम्हारा कवर हो जाएगा। आज भी मैं बोल रहा हूं, आपकी क्लास पेंडिंग है या यू आर प्लानिंग टू टेक अ फास्ट ट्रैक प्लस रिवीजन, यू विल बी एबल टू डू इट। आप बड़े आराम से कर सकते हो। 2 से 2.5 महीने के अंदर ना मैंने 8 पेपर इंटर के प्रिपेयर किए थे। एट दैट टाइम देयर वाज 8 एग्जामिनेशंस ऑफ इंटर। क्लास नहीं थी, बट यस आई हैव टू डू दैट। 8 घंटे, मतलब मेरे को 8 पेपर प्रिपेयर करने थे, और मेरे पास भी टाइम इतना ही था। आई वॉज नॉट लाइक मेरा पहला अटेम्प्ट था, बट मेरे पास जो लास्ट का टाइम बचा था, उसमें मैंने एक्स्ट्रा टाइम देके आई हैव कवर्ड। अभी 6 एग्जामिनेशन है, उसमें मैं बोल रहा हूं 3 पेपर है, एक ग्रुप आपको देना है, वो आराम से प्रिपेयर हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, राइट। अब उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ये तो हुई टाइमलाइंस की कि आपको कितना टाइम क्लास को एलोकेट करना चाहिए, कितना टाइम आपको रिवीजन में देना चाहिए, इस तरीके से आप प्लान करना। और बेस्ट बात है, अगर आप एक ही सब्जेक्ट की लाइक फास्ट ट्रैक ले रहे हो, जैसे मान लो आपको सिर्फ थ्योरी का फास्ट ट्रैक लेना है, फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग द फास्ट ट्रैक ऑफ लॉ, सो ये वाला टाइम भी आपका कहीं ना कहीं रिवीजन में एलोकेट हो जाएगा, टाइम बोनस ही बचेगा ना। तो वो आप उस हिसाब से पूरा प्लान करके चलोगे। ये जो आवर्स एलोकेट होंगे, उसके हिसाब से अपना रिवीजन प्लानर बनाएंगे अपन। देन उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक बातें क्या ध्यान रखनी है। देखो, जब आप पढ़ने बैठोगे ना, अभी आई डोंट नो वेदर यू आर टेकिंग क्लास और यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी, वट एवर यू विल डू, एक बात ध्यान रखना, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है ना, उसमें जितने हद लेवल क्वेश्चंस कर सकते हो उतने करना। मतलब मैं बोल रहा हूं, मतलब सीमा ही नहीं है कोई, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो ना, जितने मतलब बता ही नहीं पा रहा, जितने कर सकते हो उतने करो। सर वाई? 2 रीजन है। पहला, एक तो उसमें से देखा हुआ क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है ना, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। एक क्वेश्चन पेपर में बहुत होता है देखा हुआ, एक भी क्वेश्चन आ गया ना भाई, वो बूस्ट अप कर देता है कि भाई मैंने क्वेश्चन, इसका मुझे आंसर पता है, ठीक है। और जब ये चीज होती है ना, इट विल गिव यू वेरी मच हाई कॉन्फिडेंस इन योर एग्जामिनेशन। दूसरी बात, अगर देखा हुआ क्वेश्चन नहीं भी आता, इतने क्वेश्चंस आप कर लोगे कि कोई क्वेश्चन ऐसे स्टार्ट हो रहा है, कोई ये है, किसी में कुछ एडजस्टमेंट है, किसी में कुछ तिगड़म है, तो यू गेट द आइडिया। आपको आइडिया मिल जाता है कि मेरे को स्टार्ट कैसे करना है। क्वेश्चन नया भी फ्रेम हुआ ना अगर पेपर में, एटलीस्ट चीजें धीरे धीरे तोड़ तोड़ के क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करके जाओगे, आप सोचो मैंने टॉपिक पढ़ लिया, अब मैं वहां पे जाके बना लूंगा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए सोचने में टाइम जाएगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा और पेपर छूट जाता है। और छूटना जो होता है ना पेपर का, वो ऑटोमेटिकली आपके 10, 15, 20 मार्क्स उड़ा के ले जाएगा। वो तो पेपर ही नहीं करा तो उसके मार्क्स कहां से मिलेंगे। तो ये चीज मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करके बता रहा हूं, जितने क्वेश्चंस कर सकते हो करो। देखा हुआ क्वेश्चन आ गया, वेल एंड गुड, नहीं आया, इट विल गिव यू अ स्टार्ट, डेफिनेटली इट विल गिव यू अ स्टार्ट। यू विल गेट दैट आइडिया कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा होगा ना, टफेस्ट क्वेश्चन भी होगा, मैं बोल रहा हूं उस सामने दिए हुए डेटा से आप कुछ चीजें तो तोड़ मरोड़ के निकाल ही लोगे कि मैं ये कर लूं, ऐसे कर लूं, अच्छा ये चीज। और जब थोड़ा सा स्टार्ट मिलता है ना, तो धीरे धीरे समझ में आई जाएगी चीज की कैसे निकलना है आगे, वो काम बन जाएगा। थ्योरी की अगर मैं बात करूं, तो थ्योरी में यू हैव टू डू हेल लॉट ऑफ राइटिंग प्रैक्टिस, ठीक है। क्योंकि आप लोग प्रोविजन याद कर जाते हो, ऑडिट में आप सारी चीजें याद कर जाते हो, बट फंसते कहां पे हो? लिखने में। आपको यही नहीं पता क्वेश्चन में लिखना कितना है, लिखना क्या है। लॉ के पेपर में क्वेश्चन आया, आप सोचते हो मैं पूरा चैप्टर लिख दूं इसमें, मैं पूरा सेक्शन लिख दूं इसमें, बट वेदर देयर इज एनी नीड टू राइट दैट एंटायर सेक्शन इन दैट आंसर? नहीं। उसके लिए आप राइटिंग प्रैक्टिस देखो। राइटिंग प्रैक्टिस कहां से करें भैया? मैं बोल बोल के थक गया, यूट्यूब पे जाओ, प्लेलिस्ट में जाओ। लॉ के लिए तो मैं बता ही सकता हूं, प्लेलिस्ट में जाओ, आपको 180 प्लस क्वेश्चंस मिलेंगे। इतनी वीडियोस डाली हुई है मैंने, मतलब ऑलमोस्ट मुझे तो लगता है मैंने अपना शायद 70-80% क्वेश्चन बैंक लिखवा के करा रखा है यूट्यूब पे, लिखवा के, एंड दैट टू फ्री। व्हाई यू आर नॉट यूजिंग दैट रिसोर्स? इफ इट इज अवेलेबल टू यू तो यूज ना, आप उसको यूज करो, आप उसको देखो, आप उसको समझो। आप आधा लेक्चर देखो, आधा खुद से लिखने की कोशिश करो। पीडीएफ से उसके लिंक उसमें डले हुए हैं, पीडीएफ निकाल लो, प्रिंट आउट कराओ, लिख के देखो क्वेश्चंस को।
लॉ के लिए मैं तुम्हारी ये हेल्प कर सकता हूं, ऑलरेडी इट इज अपलोडेड, डू दैट। ऑडिट अगर आपका है, आप ग्रुप 2 दे रहे हो, तो डेफिनेटली प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस। आप राइटिंग नहीं करोगे, आपको आंसर बनाना नहीं आएगा, सीधा जाकर ब्लेंडर करोगे एग्जाम हॉल में, वहां पंगा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। जो डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं, डिफिकल्ट पॉइंट्स हैं, उनको स्क्रिबल डाउन करके रखो। देन उसके बाद कुछ बोनस टिप्स टू क्लियर योर एग्जामिनेशन। सबसे पहला, 11-12 घंटे इफेक्टिव स्टडी निकालना। मतलब 11-12 घंटे का आपको इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। ये नहीं कि किताबें खोल के बैठ गए और बस हो जाएगा काम, ठीक है, राम भरोसे बैठे हैं। तो 11-12 घंटे अगर इफेक्टिवली प्रोडक्टिव आवर्स आपके नहीं निकलेंगे, काम नहीं बनेगा। उतना पढ़ना है। एंड प्लीज स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। मतलब किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक पे ये मत समझना कि ये तो मुझे आता है, ये मैं बाद में देखूंगा, पहले ये कर लेता हूं। नो, तुम्हें कुछ नहीं आता, अपने आप को ऐसा फील कराओ। ठीक है, आप ऐसा करोगे ना, हर चीज को उतने ही डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। हम यहीं पर ही मार खाते हैं, हमें लगता है ये तो आता ही है, हाउस प्रॉपर्टी तो मैं कर ही लूंगा, पीजीबीपी करता हूं, बट हाउस प्रॉपर्टी कर ही लूंगा, उसको टाइम ही नहीं दिया, उसको इज्जत ही नहीं दी, पेपर में क्वेश्चन आया, भूल गए। आधी चीजें याद है, आधी नहीं याद है, क्योंकि भाई कहां बिजी था, भाई याद था, भाई बिजी था सिर्फ और सिर्फ पीजीबीपी करने में। हम सिर्फ शेयर कैपिटल के पीछे भागेंगे, हम अमेलगमेशन करेंगे, इन्वेंट्री देखेंगे नहीं। इन्वेंट्री का क्या करना है, बाद में देख लेंगे, AS2 देख लेंगे, रिवीजन वीडियो देख के चला जाऊंगा। नो, यू हैव टू डू एवरीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम द जीरो एंड डू एवरीथिंग। नेक्स्ट, अगर आपके पास किसी दिन टाइम बच जाता है ना, तो वो टाइम को यूज करो। कैसे? उस दिन और पढ़ाई करो। उस दिन पता है क्या होता है, आज 2 घंटे बच गए, टारगेट का स्लॉट जो था उतना बच गया, 2 घंटे, बस आज भाई मजे मारेगा, अब भाई घूम के आएगा। आज 2 घंटे बच गए ना, तो कहीं तो घूम के आऊंगा। किसी दिन जब टारगेट 4 घंटे का बना के बैठोगे ना, उस दिन 6 घंटे लगेंगे, तब पैनिक करोगे कि आज मेरे को टाइम, मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ, मैं क्या करूं। वो 2 घंटे आज वाले उस दिन काम आएंगे। तो आज पढ़ाई करो, वो 2 घंटे बैठो एक्स्ट्रा, ताकि जिस दिन कहीं मेरे को फालतू लग रहा होगा तो मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो बैलेंस आउट हो जाएगा। उसके बाद कभी भी टाइम टेबल पे रिजिड मत होना। कभी ऐसा होता है कि शाम को बैठ के अकाउंट्स का स्लॉट आपने बनाया, नहीं मन कर रहा, टेक सम अदर सब्जेक्ट, बट डू नॉट वेस्ट द टाइम। किताबें देख के टाइम वेस्ट करना बेवकूफी है। आप बंद करो उस किताब को, सर मेरा भी अकाउंट्स का स्लॉट है। अरे कहां लिखा है कि अकाउंट्स का स्लॉट है, अकाउंट्स ही पढ़ना है, कोई और किताब नहीं उठा सकते, उठाओ उसको पढ़ो। दूसरा सब्जेक्ट उठा लो, जिससे एक रिदम मिलेगा। कई बार होता है नहीं मन लगता किसी सब्जेक्ट के अंदर, क्लोज इट डाउन और दूसरा सब्जेक्ट उठा के स्टार्ट कर दो, बट प्लीज डू नॉट वेस्ट एनी सिंगल मिनट, बिकॉज दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुमको बात बोलूंगा जो तुम लोग अभी गड़बड़ करने वाले हो, स्पेसिफिकली जो लोग फास्ट ट्रैक लेंगे या क्लासेस करना शुरू करेंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस ले लेंगे, या अगर पेंडिंग क्लासेस है रिकॉर्डेड पढ़ी है, भाई अब मैं 10 दिन में पूरी क्लास उड़ा दूंगा, पूरा पूरा दिन बैठे हैं क्लासेस खत्म करने में, इट इज यूजलेस। आप पूरा दिन क्लास कर रहे हो, पहली बात तो वो रिटेन नहीं हो रही। ठीक है, जहां आप आज हो 10 दिन बाद भी भाई तुमको वही मिलेगा, तुमको कुछ नहीं याद होएगा, उसके अंदर कोई रिटेंशन नहीं है, कुछ समझ नहीं आएगा आपको उसके अंदर, स्पीड पे भगा के देख रहे, खत्म कर दिया ड्यूरेशन, कुछ हुआ ही नहीं, समझ में ही नहीं आया। तो डोंट डू दैट। आपको क्या करना है पता है, आप ना ब्लेंड कर लो। मैं थोड़ी टाइम क्लास देखूंगा एक दिन में, बाकी का जो दिन का आउटपुट होगा उसको मैं रिवीजन में डालूंगा। उसका एडवांटेज भी क्या होता है ना, क्लास जब आप देख रहे हो तो आप कम हार्डवर्क में हो, मतलब आपका दिमाग कम लग रहा है, आप सिर्फ समझ रहे हो चीज को। सेल्फ स्टडी करना बहुत आपका पेशेंस मांगता है, हार्डवर्क मांगता है। तो सेल्फ स्टडी जब करने बैठोगे तुम्हारी एनर्जी ज्यादा लगेगी। पढ़ते समय जब तुम क्लास देख रहे हो तुम्हारी एनर्जी कम लग रही है, तो तुम उस समय एक ब्लेंड बनाओ कि मेरी क्लास का टाइम रहेगा इतना, मैं रिवीजन करूंगा इतना। धीरे धीरे क्लासेस खत्म होती जाएंगी, क्लासेस का टाइम कम होता जाएगा, रिवीजन का टाइम बढ़ता जाएगा, क्योंकि अभी पता है कि अभी तुम्हारा फ्लो नहीं है। मैं आज तुमको बोलूं सिटिंग निकालो 16 घंटे की, नहीं निकाल पाओगे। कोई जादूगर कोई है कि आज बैठ के 16 घंटे सिटिंग निकाल देंगे। धीरे धीरे टाइम बढ़ेगा, आज बैठो 8 घंटे बैठो, 10 घंटे बैठो, 12 घंटे बैठो, धीरे धीरे उस फ्लो में आओगे, उस जोन में आओगे पढ़ाई वाले। एंड दिस इज हाउ द थिंग्स विल वर्क। आप एक साथ पूरा सोचो मैं क्लासेस ही कर लूं, उसके बाद मैं रिविजन्स पे बैठ जाऊंगा, नहीं होएगा। बाद में टाइम कम बचेगा, फिर पैनिक करने लग जाओगे कि अब टाइम कम रह गया, अब रिविजन कैसे करूं। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है, सो वो मत करना। टेक अ ब्लेंड ऑफ द क्लास एंड रिविजन। सुबह आपने फास्ट ट्रैक्स वगैरह निपटा लो, मैंने लॉ का फास्ट ट्रैक का टाइम भी सुबह का रखा है, इफ यू आर प्लानिंग टू टेक। तो सुबह क्लास निपटा ली, उसके बाद आपका पूरा दिन बच गया रिविजन का, डू दैट रिविजन्स, पूरे दिन रिवाइज करो, दोनों काम हो जाएंगे, क्लास भी होती जाएगी साथ साथ और साथ साथ रिवीजन भी होती जाएगी, तो आप खुद को एक कंफर्टेबल जोन में फील करोगे। ठीक है, सो ऑल द थिंग्स व्हाट आई फेल्ट रेलेवेंट आई हैव कवर्ड इन दिस वीडियो। इसके अलावा कुछ भी अगर रहा हो, कुछ भी तुमको डाउट हो, मैं बोल रहा हूं, प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट एंड प्लीज
कमेंट में लिख के जाना, आई एम गोइंग टू क्लियर सितंबर 26। मैं सितंबर 26 क्लियर करूंगा। मैनिफेस्ट दिस थिंग इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम गोइंग टू क्लियर एट एनी कॉस्ट। तुम मेहनत करोगे, मैं मेहनत करूंगा, मिलके मेहनत करेंगे, डेफिनेटली इस बार क्लियर होगा। और मेहनत जब होती है ना तो भगवान भी बोलते हैं भैया करना ही पड़ेगा इस बार, ठीक है। सो डेफिनेटली द थिंग्स विल हैपन एंड राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स दैट आई एम गोइंग टू क्लियर सितंबर 26 एट एनी कॉस्ट। एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल, डेफिनेटली बाकी दोस्त जिनके पेपर हैं उनके साथ भी शेयर करना। And see you in the next video. Till then, take care. Tada. Bye bye. Keep working very, very hard. As someone somewhere is waiting for your success. Thank you so much. Take care. Tada. Bye bye.